B.Ed class. Today we are going to start this topic. जेंडर आज वाला पेपर है जेंडर स्टूडेंट सोसाइटी और आज का हमारा जो टॉपिक है कंसेप्ट है क्या रहेगा साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी की समानता और निष्पक्षता के रूप में मनोवैज्ञानिक इसके और सामाजिक क्या पर्सपेक्टिव है क्या आधार है इसके बारे में। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि निष्पक्षता और समानता। इक्वालिटी का मतलब है इक्वल समान और इक्विटी का मतलब है निष्पक्ष भाव निष्पक्षता। ठीक है, क्या मतलब इनका? समानता का अर्थ क्या है कि कानून की नज़र में सब समान है। प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसकी नज़रों में सब समान है और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो क्या करता है समानता? क्या कहती है? कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर सकता है। सेम एज इट इज़ फॉर लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। तो राज्य क्या करता है? अपने नागरिकों को किसी भी जो है जाति का हो, लिंग का हो, धर्म का हो, कहीं पर भी रहने वाला हो, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। कानून सभी के लिए समान है, सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको यूज़ करने का अधिकार है और कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा क्या है? समानता। इसे हम क्या कहते हैं? समानता का अर्थ और परिभाषा से कहा जाता है। अब जानते हैं निष्पक्षता यानी कि इक्विटी। क्या होती है इक्विटी? निष्पक्षता शब्द न्याय और उचितता की प्रणाली को संदर्भित करता है, यानी कि सबके साथ, जहाँ पर सब लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है वहीं पर सभी की आवश्यकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखे हुए उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। निष्पक्षता का लक्ष्य होता है क्या है कि सभी को समान जो है अधिकार प्राप्त हो, निष्पक्ष रूप से इसमें कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग से संबंधित हो। और समानता का उद्देश्य है निष्पक्षता को बढ़ाना और यह तभी संभव है जब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से, यानी कि एक स्थान हर व्यक्ति से शुरुआत इसकी हो, हर व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम भाव रखे, समान अधिकार, गवर्नमेंट सबको समान अधिकार प्रदान करे, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। निष्पक्षता, वेबस्टर जो है वो क्या कहते हैं? निष्पक्षता लोगों के व्यवहार के तरीके में उचितता या न्याय है। न्याय की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। ठीक है, अब वहीं पर हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी की, यानी कि जेंडर इक्वालिटी लैंगिक निष्पक्षता और लैंगिक समानता क्या है। देखिए, जेंडर इक्वालिटी जो है लैंगिक समानता की वह अवस्था है जहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, यानी कि बॉय है या गर्ल है, मेल है या फीमेल है, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यह एक राजनीतिक संकल्प है, इसके द्वारा जो है यह समानता पर बल देता है और इसमें क्या है, इसका अर्थ अलग अलग बेशक हो सकते हैं, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है, मीनिंग है, वो यही निकल के आता है कि सभी को समान अवसर और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। चाहे पुरुष है स्त्री है, उनके साथ जो व्यवहार है वो समानता का किया जाना चाहिए। उनके व्यवहार में जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता या भेदभाव का जो है रूप दिखाई न दे। स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। दोनों को समान सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और फैसिलिटीज़ जो है, दवाइयाँ हैं, किसी भी तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। और समानता वह भावना है जिसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष अपने घर, समुदाय तथा समाज में समान अधिकारों और कर्तव्यों के भागीदार हैं, यानी कि उनको समान अधिकार मिले और समान जो है समान अधिकार मिले और साथ ही उनको जो है कर्तव्य भी उनके समान हो। अब बात करते हैं जेंडर इक्विटी की। लैंगिक निष्पक्षता, इसमें क्या है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों के मध्य संसाधनों और कार्यक्रम के विभाजन हेतु निर्णयात्मक अवसर प्रदान करना और न्यायपरक विधि का प्रयोग करना है, यानी कि इक्वल जो है हमने क्या करना है, जब भी न्याय करेंगे तो वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? जेंडर इक्वलिटी से कहा जाता है। ठीक है, अब यह लैंगिक निष्पक्षता के अंदर जो है न्यायपरक दृष्टि से रखा जाता है। यह जो दृष्टि है विश्वसनीय बनाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को उनके ऐतिहासिक और सामाजिक कमियों का
के बारे में उनका मुआवजे देने से संबंधित सभी विधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, यानी कि क्या है निष्पक्षता, क्या है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनको समान अवसर दिया जाना चाहिए, न्याय उनको मिलना चाहिए। उसमें कुछ भी आ सकता है, शारीरिक हितों की प्राप्ति आ सकती है, या फिर सामाजिक हितों की प्राप्ति, या फिर मनोवैज्ञानिक हितों की प्राप्ति भी है, वो भी है, समान अवसर होने चाहिए। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या कंपैरिजन है। निष्पक्षता का जहाँ संबंध न्याय से और जो है पक्षपातहीनता के गुणों से है, वहीं पर समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसरों से है, समान स्तर पर विचरण करना है। अब जो है निष्पक्षता क्या है, वो साधन है, और समानता क्या है, लक्ष्य है। ये न्यायकारी है, इसका जो वितरण है वो न्यायकारी होना चाहिए, और इसका वितरण जो है वो समान होना चाहिए। निष्पक्षता अंतरों को मान्यता देना और असमान व्यक्तिगत अवसरों का सामना करने का प्रयास करना है, जबकि समानता को मान्यता देना, समानता क्या है, समानता को मान्यता देना है और सभी के साथ समान इक्वल जो है व्यवहार, अच्छा बिहेवियर, इक्वल व्यवहार हमने करना है, समान व्यवहार करना है। यहाँ पर क्या है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति को विश्वसनीय बनाना। इक्विटी क्या कहती है, लोगों की आवश्यकता पूरी करना है, लेकिन समानता के साथ उसमें इक्विटी बनानी है, विश्वसनीय बनाना है, और यहाँ पर सभी को समान सुविधाएं प्रदान करनी है। ये है निष्पक्षता और समानता। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, कि लिंग से संबंधित हमारे जो मनोवैज्ञानिक पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है, वो क्या रहेंगे, और जो है सामाजिक है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, वो क्या रहेंगे। समानता का अर्थ हम सब लोग जानते हैं, राज्य क्या करता है, किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के लिए सब समान है, सभी को जो है समान अवसर मिलने चाहिए, छुआछूत को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सब कॉमन बातें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, सोशियोलॉजिकल का मतलब है सामाजिक। तो जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, सबके लिए जो है समानता व्यक्ति और समाज दोनों को कई तरीके से मदद करती है। किसकी, जो समानता का जो अवसर है वो समाज की भी और व्यक्ति की भी, दोनों की जो है मदद करती है, हेल्प करती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी क्या है, नंबर 1 क्या करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 डर को दूर करना, मनोवैज्ञान किससे संबंधित है, हमारे जो है साइकोलॉजिकल, हमारे मन से संबंधित है, हमारे जो है जो बेसिक हमारे नेसेसिटीज़ है उनसे संबंधित है। उसे हम क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। डर को दूर करना, सबसे पहले हमने क्या करना है, समानता का विचार क्या है, व्यक्ति के मन से भय को निकालना है, डर को दूर करना है, व्यक्तियों को सेवाओं और संसाधनों उन तक पहुंचाने के लिए उनकी हेल्प करना है, उनको अवसर देना है, ताकि व्यक्ति के मन से हिंसा का जो भेदभाव है, या मन के अंदर जो भेदभाव है, जो हिंसा का डर है, या किसी प्रकार को कोई पहले से जो प्रेजुडाइजेस है या डर है, उनको बाहर निकालना है, ताकि वो बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। फिर है दूसरा है योग्य होने के भाव का निर्माण करना, फॉर बिल्डिंग सेंस ऑफ वर्थलेस। अब इसमें क्या करें, सबको ये राइट है कि वो अपने आप को ऊंचा उठा सके, अपने आप को योग्य बना सके, तो उनकी इसमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी इसमें सहायता करनी चाहिए, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहिए। उसके बाद है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात से बचाना। अभी हमने बात की थी पॉजिटिव एटीट्यूड की, तो वहीं पर क्या करना है कि ऐसे शब्द का प्रयोग या ऐसे काम नहीं करने चाहिए, या ऐसी कोई भी कानून नहीं बनाए जाने चाहिए जिससे किसी को भावात्मक रूप से हानि पहुँचे, या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें कोई समस्या का सामना करना पड़े। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य की स्थापना। अभी क्या है, एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, अच्छी मेंटल डेवलपमेंट होगी। जब हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा, तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अच्छे से डेवलप होकर सामने आएगी, और क्या करेंगे, अपने देश का, अपने समाज का विकास कर पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य से क्या होगा जी, उदाहरण के लिए संस्कृति क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अल्प समूहों के लिए, जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके साथ निष्पक्ष और समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, और जो भी लोगों के मन में प्रेजुडिसेस है, पूर्वग्रह है, या कुछ भी भेदभाव है, उन्हें मिटाने की कोशिश या कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है स्वस्थ परिणाम जो भी है, फॉर हेल्दी आउटकम्स, कार्यस्थल पर समानता
समानता के लिए जब सब लोग काम कर रहे हैं, जब स्त्री और पुरुष को समान माना गया है, तो उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो कोई मान लीजिए कोई स्थिति खराब है, कोई मानसिक स्थिति है, कोई परेशानी है, तो उनको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जो है इक्वल, ठीक है, हेल्थ से संबंधित जो है धन से संबंधित उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो उनके अंदर जो भेदभाव है, जो भी स्त्री पुरुष के अंदर समाज में दिखाई देती है, कमियां दिखाई देती हैं या भेदभाव दिखाई देता है या उनके विचारों में कुछ ऐसा है, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की, कि समानता के संदर्भ में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। अब है हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र की सफलता के लिए, तो लोकतंत्र क्या करता है, सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत हम जानते हैं एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो है सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो जो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सुनिश्चित जरूरी है कि हमारे समाज में सामाजिक समानता हो, यानी कि समाज के अंदर जो है अच्छा व्यवहार किया जाए, सामाजिक समानता हो, सभी को इक्वल समझा जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, कर्तव्य दिए जाए, जिम्मेवारियाँ दी जाए, उनको अच्छे से उनका पालन किया जाना चाहिए। फिर है स्वस्थ संबंध बनाए जाने चाहिए। अब समानता के लिए जरूरी है मनुष्य के भी आपस में अच्छे संबंध हो, किससे, मनुष्य के साथ, और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सके। अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो संतुष्ट रहेगा, और क्या होगा, एक अच्छे जो है पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। जहाँ पर व्यक्ति अच्छे होंगे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, वहाँ पर जो है लोग भी अच्छे विचारों वाले होंगे। और क्या होगा, बिना किसी भेदभाव के संसाधनों का उचित प्रयोग करें, और क्या होगा, अच्छे जो है समाज का निर्माण इससे संभव हो पाएगा। फिर है फॉर रिमूविंग पॉवर्टी करनी है, ख़त्म करनी है हमने गरीबी। समानता से क्या अभिप्राय है, जनता के पास जो है गरीबी है, उसको जो जनता है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, या गवर्नमेंट को इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी जानी चाहिए जिससे कि जो गरीबी है उसको कम किया जा सके। जो अल्पसंख्यक है या गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, फाइनेंशियली भी और इकोनॉमिकली भी, मतलब इकोनॉमिकली उनकी हेल्प करनी चाहिए। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ये जो है जी जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट इन लोगों को जो है हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और समाज में जो शिक्षा के अवसर जो अगर कम है तो उनको बढ़ाया जाना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए ताकि वो काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सके, और सभी के लिए काम के समान अवसर होने चाहिए। उसके बाद है फॉर मेकिंग डिसीजन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो काम करना चाहता है उनको इस चीज़ का अवसर मिलना चाहिए, उनको इस चीज़ के जो है इस गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाने चाहिए जिससे कि सब लोगों को काम मिल सके। जहाँ हम खरीदारी करते हैं संबंधित दैनिक निर्णय, जहाँ हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मतलब स्कूल को बच्चों को चाहे स्कूल में भेजना है, चाहे एजुकेशन है, चाहे पुलिस है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, समुदाय का जो है उसके अंदर रोल होना चाहिए। वहाँ पर समानता और निष्पक्षता का होना बहुत ज़रूरी है ताकि सरकार के लिए लोगों के मन में विश्वास बना रहे, और सार्वजनिक जो है हितों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं समाजवादी समाज के लिए विकास। अब क्या है समाजवादी समाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि समाज के अंदर हम रहते हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, जो जीवन हम जीते हैं वो भी स्वस्थ होने चाहिए, और समानता के अभाव में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है किसी भी मूल्यों को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए, ताकि अच्छे से समाज का विकास संभव हो सके। फिर है सार्वजनिक मूल्य परिणामों में सुधार। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हम समाज में रहते हैं, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं, तो सबसे पहले क्या है लाइफ एबिलिटी, जीवन जीने की योग्यता। समानता के द्वारा समुदाय में इस तरह से सामाजिक समुदाय में जुड़ाव महसूस करें, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सभी गतिविधियों में भाग लें, और क्या है जीवन जीने की नई ऊर्जा का संचार हो। फिर है कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए एक समान और निष्पक्ष समाज की ज़रूरत है ताकि सब लोग अपना जो है योगदान दे सकें। फिर है प्रोडक्टिविटी। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो है समान अवसर जो है उचित अवसर सब लोगों को नहीं मिल पाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी हाई होनी चाहिए जिससे कि समुदाय के लिए सामाजिक तथा आर्थिक रूप से योगदान दे सके और विकास और समृद्धि को बढ़ाया जा सके, और जो है इसकी तरफ जो है लोगों के कदम इसकी तरफ अग्रसर हो सके। समानता का ही प्रभाव है जिससे हम जो है देश को आमतौर पर खुश और स्वस्थ दिखाई या स्वस्थ हो सकता है हमारा देश, जिससे कि अपराध कम हो, अधिक रचनात्मक शक्ति का विकास हो, अधिक उत्पादकता हो, अधिक उच्च शिक्षा हो। चारों तरफ जब ये चीज़ें हाई हो जाएगी तो क्या है देश का जो है
देश में समानता और निष्पक्षता की चीज़ें देखने को हमें मिलेंगी। ठीक है जी, ये है हमारे साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में, निष्पक्षता के रूप में क्या कहना चाहते हैं। निष्पक्षता का जैसे हमने पहले बताया था कि जिस प्रकार बच्चे का शारीरिक कल्याण जो है उसके जीवन और व्यक्तित्व के विकास की गुणवत्ता के प्राथमिक कारक है, उसी प्रकार देखिए जैसे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है, अच्छा जो है इन्वायरमेंट, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब ज़रूरी है। उसी तरह अच्छे समाज के लिए भी अच्छे नागरिकों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी अच्छी सोच हो, एटीट्यूड उनका अच्छा हो, लोगों के लिए मतलब उनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, मेहनती हो, काम करने वाले हो, ठीक है, उनका मानसिक सामाजिक विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है। नागरिकों से ही जो है नागरिकों को मिलकर से मिलाकर ही क्या है, समाज का निर्माण किया जाता है। तो कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, कई बार हम देखते हैं जैसे असंतोष की भावना, सबके विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो लोगों के अंदर असंतोष रहता है, यानी कि फीलिंग ऑफ क्या है, डिससेटिस्फेक्शन रहती है। तो क्या करना चाहिए, संगठन में काम करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट पे की जानी चाहिए, जिससे कि आपस में सब लोग मिलजुल कर काम करें। फिर है डिप्रेशन, जो लोग स्वयं को असमान रिश्तों में पाते हैं वे परेशान हो जाते हैं। देखिए आजकल डिप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि काम का स्ट्रेस है, बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको पूरी करने का स्ट्रेस, स्टडी का स्ट्रेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या है, ये जो डिप्रेशन है इसको बाहर निकालना चाहिए, मतलब एक लोगों के अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे कि डिप्रेशन नाम की जो है चीज़ है उसको ख़त्म किया जा सके। और असामाजिक गतिविधियां हैं, मानसिक रूप से लोग परेशान हो जाते हैं जब असामाजिक गतिविधियों को देखते हैं, या फिर जो है समाज की शांति खुशहाली वो ख़राब हो जाती है। तो जैसे भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई और ये भेदभाव हो गया, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि लोगों का जो मनोवैज्ञानिक बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लोगों के मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ का पड़ता है। फिर लैंगिक असमानता को कम करना चाहिए, प्रगति और विकास की तरफ आगे की ओर बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि मनुष्य का विकास हो, देश का विकास हो, समाज का विकास संभव हो सके। ठीक है जी, ये था हमारा कंसेप्ट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी के ऊपर। वेरी इजी टॉपिक है, बहुत आसान है, सिर्फ हमने क्या करना है, इन दोनों के मीनिंग्स देखनी है, फिर जेंडर इक्वालिटी देखनी है और समाज के अंदर और मनोवैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य है वो क्या है उनके बारे में हमने डिस्कस करना है।